दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। और आपके इस फुलकारी बस्ती में पहली बार आने का मौका मिला है। ये जनाब मौलाना मोहम्मद आबिद साहब कासमी निबवी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बस्ती में इस अजीम शान जलसा सीरतुन नबी में मदऊ किया। हजरात गिरामी, आप हजरात की चाहत को देखते हुए मुझे भी नबी की शान में चंद अशआर पेश करने का शौक पैदा हो गया। और यकीन जानिए, जज्बा तो हर मुसलमान को रखना चाहिए कि आका के शान में अपने अंदाज में अपने अंदाज में आका की शान में कहना चाहिए, सुनना चाहिए। बहरहाल मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस ये कि आका की चाहत में और ये सीरतुन नबी का जलसा है, इसकी मुनासबत से मैं आप हजरात के सामने चंद अशआर नातिया कलाम पेश करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप बागौर समाअत फरमाएंगे और संजीदगी के मुजाहरा करते हुए समाअत फरमाएंगे। अगर हमारे बात समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह से नवाजते रहिएगा। गुलाब अंबर मुश्के खुदन मिले न मिले, कहिए ना सुभान अल्लाह। गुलाब अंबर मुश्के खुदन मिले न मिले, गुलाब अंबर मुश्के खुदन मिले न मिले, तेरे पसीने का सदके चमन मिले न मिले, तेरे पसीने का सदके चमन मिले न मिले। जमाल रूए मोहम्मद बसा है आँखों में, जमाल रूए मोहम्मद बसा है आँखों में, जमाल रूए मोहम्मद बसा है आँखों में, मुझे सितारों की अब अंजुमन मिले न मिले, मुझे सितारों की अब अंजुमन मिले न मिले, गुलाब अंबर मुश्के खुदन मिले न मिले। इस शेर पर मैं हजरत मौलाना मोहम्मद जियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी साहब से मुखातिब होकर ये शेर आपके खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ कि खुदा के
वतन मिले न मिले, न मुझसे छूटे ये तैयबा, वतन मिले न मिले। गुलाब अंबर मुश्किल खुदन मिले न मिले, गुलाब अंबर मुश्किल खुदन मिले न मिले। तेरे पसीने का सदके चमन मिले न मिले। माशाअल्लाह। यकीनन अब लग रहा कि आप लोग जाग रहे हैं और जागने के सबूत दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग आखिरी प्रोग्राम तक जमे रहेंगे और दिलचस्पी का मुजाहरा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज हमारे मुशफिक साथी मौलाना मोहम्मद आबिद निमवी साहब आपके रूबरू होकर और अच्छी अच्छी नातिया कलाम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अल्लाह ने इनकी आवाज में बहुत कशिश दी है, बहुत खूबसूरत आवाज। इनके एक एक जुमले में बहुत ही मफहूम हुआ करते हैं। अल्लाह ताला हजरत मौलाना मोहम्मद आबिद निमवी साहब कासमी को और मजीद तरक्यात से नवाजे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो चंद अशआर और नातिया कलाम के आपके खिदमत में पेश करूं। सुनने की ख्वाहिश रखते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारा मजमा देखिए माशाअल्लाह, हाथ उठा करके सबूत दे रहे हैं कि हम सब गुलाम रसूल हैं, आशिकान मुस्तफा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लीजिए हजरत चंद अशआर हजरत मौलाना ज़ियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी साहब की इजाजत से आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूं। इश्क़े मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा, कहिए ना एक बार सुभान अल्लाह। अगर आप लोग सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो हम भी चार्ज होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश कर सकें। इश्क़े मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा, इश्क़े मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा, इश्क़े मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा, फज़ल खुदा से महशर के दिन अरबाज़ जन्नत पाएगा, इश्क़े मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा। अरे तू है परेशान हाल तो बंदे मांग नबी के वसीले से, तू है परेशान हाल तो बंदे
दोनों जाके मालिक से जो अरे मांगेगा वो पाएगा। इश्क़ मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा, अपनी इन आँखों से हम सरकार का रोज़ा देखेंगे। अपनी इन आँखों से हम सरकार का रोज़ा देखेंगे। हमको यकीनन अपना मुक़द्दर वो दिन भी दिखलाएगा। इश्क़ मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा, फज़ल खुदा से महशर के दिन बाग जन्नत पाएगा। ये आखिरी शेर समाअत फरमाए। शाही मैं बंदा हूँ खुदा का और नबी का दीवाना। शाही मैं बंदा हूँ खुदा का और नबी का दीवाना। शाही मैं बंदा हूँ खुदा का और नबी का दीवाना। रंजो गम का कोई तूफान, रंजो गम का कोई तूफान अरे मुझसे क्या टकराएगा। इश्क़ मोहम्मद दिल में लेकर जो दुनिया से जाएगा, फज़ल खुदा से महशर के दिन बाग जन्नत पाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक है, तत्तक़ून तो हम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और नौजवान साथियों,
पर्दा नशी मेरी माओ बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को दीन की निस्बत पे इस अज़ीमुश्शान जलसागाह में यकजा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी शिरकत को कबूल फरमाए और हम सबों को सही बात आप तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और सबसे पहले हम लोगों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, खुतबा-ए मुक़द्दसा में जिस आयत करीमा का मैंने सहारा लिया है, उस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की बुनियाद का तज़किरा कर रहे हैं और दीन में मुकम्मल दाखिल होने का पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधा बाहर आधा अंदर ये चलने वाला नहीं। मुकम्मल तौर पर इस्लाम के कसर में, इस्लाम के महल में दाखिल होने का पैगाम हम सब का खुदा वहदहू ला शरीक पैगाम दे रहा कि ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पे इस्लाम के अंदर आ जाओ। जैसे हम ये कहें ऐ लोगों मस्जिद के अंदर आ जाओ, है ना? तो इस बात के अंदर ये खाका समझ में आता है कि मस्जिद एक महदूद जगह है और उसके अंदर कोई दाखिल होने की जगह है और दाखिल होने के रास्ते हैं जिसके अंदर से हमें दाखिल होना है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस्लाम में दाखिल होने का पैगाम दिया और हुक्म दिया कि ऐ लोगों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पता चला इस्लाम की कोई बुनियादी चीज होंगी, इस्लाम का महल, इस्लाम का महल होगा जिसकी दरो दीवार होगी, जिसके अंदर हमें दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है। चुनांचे हदीस पाक के अंदर इसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह व सौम रमज़ान वल हज। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों,
जिस तरीके से मस्जिद के अंदर दरो दीवार है, उसके अंदर दाखिल होने के बाद हम जो है मुकम्मल तौर पे दाखिल होने वाले कहलाएंगे, और एक कदम बाहर हो एक कदम अंदर हो तो मुकम्मल तौर पे मस्जिद में दाखिल होने वाले नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस्लाम के बारे में इरशाद फरमाया कि इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ तो पता चला इस्लाम के दरो दीवार है, उसके महल है। वो क्या है? वो बुनियादी जो इस्लाम के 5 चीजें हैं, उसकी शुरुआत कलमा से हुआ करती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में आखिर है, तमाम नबी से आखिर में आए हैं, आखिर ज़मा है, हमारे नबी आखिरी नबी है। लिहाजा इसका इकरार करना, ये हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दीन की बुनियादी चीजों में से पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? वइक़ामिस्सलाह, नमाज को कायम करना। तीसरी चीज क्या है? वईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। तीसरी चीज ज़कात की अदायगी है। और चौथी चीज वसौम रमजान, रमजान के रोजे रखना। 11 महीने हम खूब खाए, खूब आराम से ऐश आराम की जिंदगी गुजारे। रमजान आया, 1 महीना आपके ऊपर रमजान मुबारक का रोजा फर्ज हो गया। पांचवी चीज है वल हज। अल्लाह ने सलाहियत दी है कि हम हिंदुस्तान से बैतुल्लाह शरीफ का सफर कर सके, वहां से हम वापस भी आ सके। अल्लाह ने इतनी माली हैसियत दी है तो आपके ऊपर हज भी फर्ज है, हज भी अदा करना होगा। तो पता चला ये इस्लाम की दरो दीवार है। ये 5 चीजें इस्लाम की दरो दीवार है, और ये 5 चीजों से मुकम्मल तौर से हम मुकम्मल तौर पे हम इस्लाम के छावनी में आकर हम अमन शांति से नहीं रह सकते हैं, और इस्लाम के कसर में, इस्लाम के महल में दाखिल होकर के हम मुकम्मल तौर पे अभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि मकान की तकमील छत पे हुआ करती है। दरो दीवार बना लिए, अगर छत आपने नहीं ढाली तो आपका मकान नामुकम्मल है, आपका मकान नामुकम्मल है। उसमें आप बारिश से नहीं बच सकते हैं, उसमें आप अपने को धूप से बचा नहीं सकते हैं, आप हवा से नहीं बचा सकते हैं, तूफान से अपने को नहीं बचा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी छत ढालने की, आपका मकान मुकम्मल हो जाएगा। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन की बुनियाद 5 चीजें हैं, दीन की दरो दीवारी 5 चीजें हैं, और छत आका ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। इस्लाम की तकमील, इस्लाम के महल की तकमील क्या भाई? अच्छे अखलाक, अखलाकियात पे जाकर के इस्लाम मुकम्मल होता है।
हमने ये सोचा खाली नमाज पढ़ लिए और रोजे रख लिए, अल्लाह ने सलाहियत दी, हज अदा कर लिए और दाया बाया ज़कात अदा कर दिया, कोई हिसाब किताब नहीं, और मौलाना साहब को बोल दिए सब अदा हो गया, आप तो लेट से आए हैं। याद रखो चलने वाला नहीं है। जब तक कि आपकी जिंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा तरीका और उनकी अच्छी अखलाक आपकी जिंदगी में नहीं आए हैं, उस वक्त तक अपने आप को मुकम्मल मुसलमान नहीं समझिए। अल्लाह के खाते में आप मुकम्मल मुसलमान नहीं है। इसीलिए तो आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, उस वक्त तक तुम मुकम्मल और कामिल मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे दिल के अंदर सारे चीजों से ज्यादा, अपने हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने माल दौलत से भी ज्यादा मेरी मोहब्बत तेरे दिल में न समा जाए, उस वक्त तक तुम अपने आप को पक्का मुसलमान मत समझना। तो पता चला कि इस्लाम की तकमील अच्छे अखलाक है। आज मुसलमान इसी अमल में पीछे है, इसी अमल में पीछे है। यही वजह है कि हम जगह जगह सताए जा रहे हैं, हम परेशान किए जा रहे हैं। हम जो है गाजर मूली के तरीके से काटे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारी आह को, हमारे जबान से निकले हुए दुआ को लग रहा हमारा रब बिल्कुल कबूल ही नहीं कर रहा। हम दिल की गहराई से खुदा को पुकार रहे हैं, लेकिन खुदा की मदद हमारी जिंदगी में नहीं आ रही है। वजह क्या है? हमने जिंदगी में अखलाकियात को लाया ही नहीं। नमाज वैसे ही 8 की खाट की 307 की है ना। ईद बकरीद तो छूटेगी नहीं, और जुमा तो जुमा भाई, जुमा भी नहीं छूटेगी। अच्छा, जनाजा तो क्या कहें, नहीं जाएंगे तो फला भाई कहेंगे अरे यार मेरे वालिद साहब जनाजे में शरीक नहीं हुए। ये क्या रहेंगे, खाली लंबा दावा करता है कि मैं आपके वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखिए जनाजा में नहीं है, इसलिए जनाजा में शरीक हो जाते हैं। मेरे भाइयों मुझे दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से आपको अदा करना होगा जी। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करना होगा और अपनी शनाख्त भी बाकी रखना होगा। ऐसा लग रहा है कि बाहर जाइएगा पता नहीं चलेगा कि मुसलमान है कि नहीं है कि नहीं। तो अपनी पहचान को भी बाकी रखना है। हम अपने चेहरे मोहरे से, वजह कता से हम ये सबूत पेश करें कि हम भी आका के मानने वाले हैं, हम इस्लाम के चाहने वाले हैं। सर पे टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, नजर झुका करके चले, खौफ खुदा हमारे दिलों पर तारी हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इस तरीके से हम अमल पैरा हो जाएंगे, अपनी जिंदगी को संवार लेंगे कि हमारी जिंदगी में नमाज भी हो, हमारी जिंदगी में रोजे भी हो, हमारी जिंदगी में ज़कात भी हो, हमारी जिंदगी में हज भी हो,
और फिर हमारी जिंदगी में हुस्न अखलाक भी हो। आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। अपने बेचन के बारे में इरशाद फरमाया कि मैं इसीलिए आया हूं कि मैं दुनिया वालों को ये पैगाम सुनाऊं और मैं दुनिया वालों को ये संदेश दूं कि अपनी जिंदगी में अच्छे अखलाक को लाओ। जब तुम्हारी जिंदगी में अच्छे अखलाक होंगे, अच्छे किरदार होंगे, तो फिर जाकर के आप पक्के सच्चे मुसलमान होंगे। फिर अल्लाह की मदद आपकी जिंदगी में उतरेगी। अपनी आंखों से हम देखेंगे जैसा कि पहले के लोगों के सामने अल्लाह की रहमतें उतरा करती थी, अल्लाह की मदद नुसरत आया करती थी। इसी तरीके से आज भी अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में अपनी मदद नुसरत को उतारे। शर्त ये है कि हम पक्का सच्चा मुसलमान होकर खुदा को पुकारें, पक्का सच्चा मुसलमान होकर खुदा को पुकारें। रमजान का महीना आने वाला है, रमजान का महीना आने वाला है। पूछिए कि भाई रोजे से है? अरे क्या बताएं, कसम खुदा की मैं बीमार चल रहा हूं। अभी जो है डॉक्टर साहब से दवा दिए, मामूली सी बीमारी में रोजा छोड़ देते हैं। मौलाना साहब से कह के नहीं पूछेंगे कि इस हालत में हम रोजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। शरीयत में रोजा नहीं रखने के सिलसिले में हमें कुछ रियायत है कि नहीं, इस हालत में नहीं पूछेंगे। बस अपनी मर्जी के मुताबिक डॉक्टर ने कह दिया है रोजा नहीं रखा, हट्टा कट्टा सेहतमंद मुसलमान रोजा नहीं रखे। मेरे भाइयों दोस्तों, आइए उस रोजे के इस्तकबाल में चंद अशआर आपकी समातों के हवाले। इस तरह 12 महीनों में तुझे अफजल किया अंबिया में, जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह 12 महीनों में तुझे अफजल किया अंबिया में, जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा। लूट लो ऐ मोमिनो रहमत खजीना आ गया, लूट लो ऐ मोमिनो रहमत खजीना आ गया। आ गई उम्मीद में फसल बहार, आ गई उम्मीद में फसल बहार। इस तरह 12 महीनों में तुझे अफजल किया, आ गई उम्मीद में फसल बहार। हाफिजों को हो रहा था कब से तेरा इंतजार, हाफिजों को हो रहा था कब से तेरा इंतजार। तो इंशाअल्लाह हाथ उठा करके यहाँ वादा कीजिए इंशाअल्लाहुल अजीज 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अल्लाह ताला का घर मस्जिद में जाकर के अदा करेंगे। उठाइए आज इंशाअल्लाह। अगर यह वादा में सच्चे हैं तो इंशाअल्लाह ये जलसा आपका कामयाब होगा। वादा कीजिए इंशाअल्लाह अजीज, आने वाला महीना रमजान का है, एक भी रोजा हमसे छूटने न पाए। उठाइए हाथ इंशाअल्लाह अजीज कि जिस हालत में भी हो हम रोजा रखेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के सिलसिले में
360 सिफात गिनाए, 360, और फिर 360 को आका ने 3 सिफत में जमा कर दिया। और वो 3 सिफत जो है बहुत अजीम है। अगर वो 3 चीजें, वो 3 सिफत हमारे जिंदगी में आ जाए तो हमारे लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। वो रिवायत करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करने वाले हो जाओ। क्या फरमाया आका ने? जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो और दूसरे के हुकूक देने वाले हो जाओ और अपने हुकूक को माफ करने वाले हो जाओ। 3 चीज, ये 3 सिफत बहुत कठिन है कि नहीं? आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मौलाना साहब बोले अरे जाइए ना, मिल लीजिए ना, भाई तो है, फिर एक ही जगह रहना है क्या? ये जो है दूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, चलिए मिलिए। क्या कहेंगे मौलाना साहब, रात भर तहज्जुद पढ़ना मेरे लिए आसान है, लेकिन इसका चेहरा देखना मुझे गवारा। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ये हमारे मुसलमानों के हाल है कि भाई भाई में मामूली सी बात में दूरी इख्तियार की। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, अपने मनचाहे जिंदगी से निकल करके रब चाहे जिंदगी में आकर के रब की इताअत, वफादारी, प्यारे आका की सुन्नत, उनकी पैरवी को और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की जरूरत है। आज मुसलमानों की जिंदगी में बदअखलाकियां बहुत आ चुकी है और इस्लाम फैला है अच्छे अखलाक से, और हम जो है बदअखलाकियों से इस्लाम को बदनाम करने वाला काम करते हैं। जी, मामूली सी बात के लिए लड़ाई झगड़े करना, एक बारिश जमीन के लिए इसकी चुआड़ी क्यों गिरेगी, इसकी छज्जी क्यों लटकेगी, ये यहाँ से क्यों चलेगा, यहाँ से नाली क्यों जाएगी, मामूली सी बात के लिए खानदान दर खानदान लड़ाई करके तबाह बर्बाद हो रहे। याद रखिए मेरे भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम अपनी अजमत को पहचानो, तुम्हारी अजमत बहुत बड़ी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की आखिरी दीदार करते हुए फरमाया, ऐ खाने काबा, तू बहुत मुअज़्ज़म है, तू बहुत अजीज है, लेकिन एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीज है, तुझसे भी ज्यादा। पता चला एक मुसलमान को दिल को ठेस पहुंचाना, एक मुसलमान को दिल को तकलीफ पहुंचाना, उनको रुलाना, सताना, खाने काबा के दीवार गिराने से ज्यादा नुकसान और ज्यादा बुरा। एक मुसलमान कितनी अजीम शान है, कितने काबिल एहतराम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दिया, एक मुसलमान बहुत अजीम है,
बहुत ही मोहतरम है कि खाने काबा की दीवार से भी ज्यादा मोहतरम। पूछिए कि अगर खाने काबा की एक ईंट अगर कोई गिरा दे तो सारी दुनिया लरज जाएगी, सारी दुनिया उसके खिलाफ जंग व जिदाल के लिए यकजा हो जाएगी। लेकिन हर बस्ती में, हर गली में, हर मुल्क में मुसलमान मुसलमान को सता रहे हैं, मुसलमान के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना भी नहीं होता है कि मिल बैठ करके समझा दें, आपस में सुलह करा दें। यहां तक के दोनों मुसलमान जिद पे अड़े हुए हैं और नाजायज तरीके से एक दूसरे मुसलमान पे जुल्म ज्यादती करते चले जा रहे हैं। और नतीजा ये है कि गुस्से में आकर के एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला करके उसे मौत के घाट पहुंचा देते हैं और उसे मौत के गोद तक पहुंचा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, केस मुकदमा होते हवाते ये भी जेल गए और ये भी पैसे खर्च किए, वकील साहब खूब लूटे, इधर भी लिए उधर भी लिए और 15 साल मुकदमा चलेगा। अब 32 साल में जा करके वो रिजल्ट आएगा कि भाई ये जो है ये 20 वर्ष सजा के लायक है, 20 साल के सजा के लायक, 32 साल जाकर के वो रिजल्ट सुनाएगा। जब तक ये बेचारा मार धाड़ करके पैसे के बलबूते मुकदमा को समाप्त करते कराते बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, तब जाकर के इसके खिलाफ वो जो है मुकदमा समाप्त होते होते इसके खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है कि भाई 20 साल के लिए जेल किया। मेरे भाइयों मुझे दोस्तों, हम नाजायज तरीके से थोड़ी सी बात के लिए, मामूली सी चीज के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ करके अपने जिंदगी को भी बर्बाद करते हैं और आखिरत को भी बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मुझे दोस्तों, आज हम लोग परेशान हैं, आज हम लोग सताए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों की आंखों दुनिया में कोई बादशाह और दुनिया में कोई हमारे कायद भी सुनने वाले नहीं, ऐसा लग रहा है। हम जो है बेयार और मददगार जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर हम दीन की बुनियादी बातों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी में अच्छे अखलाक को दाखिल करेंगे, तब जाकर के हम मुकम्मल मुसलमान होंगे। फिर अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, अल्लाह की मदद नुसरत हमारे दरमियान आएगी। फिर हम जो है दुनिया की नजर में इज्जत वाले और पुरवकार एक इंसान दिखाई देंगे और हमारा रोब हमारे गैरों के दिलों में जाएगा। आज हमसे कोई नहीं डरता और हम सबसे डरते हैं। अगर हम दीन के बुनियादी बातों पर अमल करते हुए अल्लाह के नबी के अच्छे अखलाक को अपनाते हुए जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर ये जिल्लत रुसवाई की घाटी से निकाल कर अल्लाह पाक उरूज को पहुंचाएगा। और कसम खुदा की, आप ही की सरबलंदी होगी और आप ही के हाथों में हुकूमत आएगी, आपके कदमों में दुनिया झुकेगी। क्यों? कुरान ने भी कहा है, अगर तुम पक्के सच्चे मुसलमान रहे तो तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम्हें कोई जिल्लत रुसवाई की घाटी में नहीं ढकेल सकता, तुम्हें जलील उखाड़ नहीं कर सकता, तुम सरबलंद रहोगे बशर्ते ये कि पक्का सच्चा तुम मुसलमान हो, पक्का सच्चा मोमिन हो। और फरमाया
कि जिस तरीके से हमने पहले के लोगों को हुकूमत दी थी, उसी तरीके से आज भी हम तुम्हारे कदमों में हुकूमत को झोंक देंगे, दुनिया की तुम्हारे कदमों में झुका देंगे। हुकूमत क्या है? अगर हम आका के पक्का सच्चा गुलाम बन जाएं, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जमात सहाबा किराम ने अपने आप को आशिक रसूल होने का सबूत पेश किया। क्यों? उनके लिए जान मांगा तो जान दे दिए, उनके लिए माल मांगा गया तो माल दे दिए। हत्ता के कितने सहाबा किराम तो अपने बीवियों को बेवा कर दिए, बच्चों को यतीम कर दिए। क्यों? आका के हुक्म पर। देखिए उनकी कैसी मोहब्बत थी, आका से कैसा इश्क था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से इंतकाल कर गए, रहलत फरमा गए, रुखसत फरमा गए, तो अबू दुजाना एक सहाबी है, फरमाते ऐ अल्लाह, जिस आँख से मैं अपने आका, आपके आखिरी महबूब, हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार किया करते थे, वो आज दुनिया में नहीं रहे। ऐ मौलाए करीम, जब मैं अपनी आँख से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीदार नहीं कर सकता, ऐ अल्लाह ताला तो हमारी आँख की बसारत भी खत्म कर दे। क्यों? मैं बगैर आका के दुनिया के नजारा देखना नहीं चाहता। ऐसा आशिक रसूल लिखा किताबों में, जिस वक्त उन्होंने दिल की गहराई से अल्लाह बारगाह एज़दी में हाथ को उठाया, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाकर उसी वक्त उनकी आंख की बीनाई को सल्ब कर दिया। ऐसे आशिक रसूल आया किताबों में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसी मोहब्बत करते थे कि मस्जिद में तशरीफ ले जा रहे हैं नमाज के लिए, आका फरमा रहे इजलिसु इजलिसु। क्यों? पीछे वाले सफ में कुछ लोग शोर शगफ कर रहे थे, तो आका ने इरशाद फरमाया इजलिसु इजलिसु, ऐ लोगों बैठ जाओ, सुकून के साथ जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल